दोस्तों, क्वांटम इंटेंगलमेंट यानी कि वो क्वांटम फिनोमेना या क्वांटम फिजिक्स का वो फिनोमेना जिसमें एक स्पिनलेस पार्टिकल को जब स्प्लिट किया जाता है लैब में, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के कारण उन दोनों पार्टिकल्स का कलेक्टिव वेव फंक्शन सुपर पोजिशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। और जब हम उसमें मेजरमेंट परफॉर्म करते हैं या किसी भी टाइप का मैकेनिकल एनर्जी का ट्रांसफर होता है, तो उनका वेव फंक्शन कोलैप्स कर जाता है और एक पार्टिकल का स्पिन अप और दूसरे पार्टिकल का स्पिन डाउन, या फिर पहले पार्टिकल का स्पिन डाउन तो दूसरे पार्टिकल का स्पिन अप हो जाता है। दोस्तों, मैं क्वांटम इंटेंगलमेंट पे पहले एक वीडियो बना चुका हूँ जो कि रियल क्वांटम इंटेंगलमेंट है। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे उस इन्फॉर्मेशन के ऊपर जो कि ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि वो सही है पर वो सही नहीं होती। तो वो बातें हैं कि क्या क्वांटम इंटेंगलमेंट स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को वायलेट करता है, या फिर क्या हम क्वांटम इंटेंगलमेंट से फास्टर देन लाइट यानी कि लाइट से भी तेज़ इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वांटम इंटेंगलमेंट होता क्यों है। दोस्तों, क्वांटम इंटेंगलमेंट जो है वो लॉ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के कारण होता है, क्योंकि जब हम एक फोटोन या एक पाई मेसॉन जो कि स्पिनलेस पार्टिकल होते हैं, जब इनको लैब में स्प्लिट किया जाता है तो ये दो पार्टिकल्स में स्प्लिट होते हैं, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। अब आपको पता है कि अगर एक न्यूट्रल पार्टिकल है वो दो पार्टिकल्स में टूट रहा है, तो उन दोनों जो पार्टिकल जो उस न्यूट्रल पार्टिकल से टूटे हुए हैं जिसका चार्ज न्यूट्रल था, तो उन दोनों चार्जेस के सम, जो दो पार्टिकल स्प्लिट हुए हैं, इन दोनों के चार्जेस का सम होना चाहिए न्यूट्रल, मतलब कि जीरो होना चाहिए। जितना पॉजिटिव उतना ही न्यूट्रल होना चाहिए, उनके सम तो जीरो होना चाहिए और बेसिकली वो न्यूट्रल होने चाहिए, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। और आप इलेक्ट्रॉन पे चार्ज देखो तो माइनस का 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, और पॉजिट्रॉन पे प्लस का 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो यहाँ पर इनका सम ऑफ चार्ज जो है वो जीरो हो जाता है। ऐसे ही, या और आप इसे भी कह सकते हो ये न्यूट्रल है, क्योंकि जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। और दोस्तों, क्या होता है, फोटोन एक स्पिनलेस पार्टिकल होता है, उसके पास कोई भी स्पिन नहीं होता, और इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन के पास स्पिन होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के पास जितना भी स्पिन है और पॉजिट्रॉन के पास जितना भी स्पिन है, उन दोनों का सम कितना हो चाहिए, जीरो, क्योंकि फोटोन और पाई मेसॉन के पास कोई भी जो था स्पिन नहीं था। तो इस वजह से क्वांटम इंटेंगलमेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के कारण होता है। किसी भी दो पार्टिकल्स के पास आने पर या दूर जाने पर किसी भी टाइप का क्वांटम इंटेंगलमेंट नहीं होता। अब बात कर लेते हैं कि आखिर इंटेंगल्ड पार्टिकल और नॉन इंटेंगल्ड पार्टिकल में फ़र्क क्या होता है। दोस्तों, हमारा जो सेकंड है वो मिसकंसेप्शन के ऊपर है। दोस्तों, बहुत सारे लोग मिसकंसेप्शन फैलाते हैं कि जब एक फोटोन से दो पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन जो है वो स्प्लिट होते हैं, टूटते हैं, तो वो दो इंटेंगल्ड हो जाते हैं। और जब हम इलेक्ट्रॉन को देखते हैं तो क्योंकि वो स्पिन अप स्पिन डाउन के सुपर पोजिशन में होता है, तो अगर उसका स्पिन अप चुना तो पॉजिट्रॉन का स्पिन डाउन हो जाएगा, या फिर इलेक्ट्रॉन का अगर स्पिन डाउन हुआ तो पॉजिट्रॉन का स्पिन अप हो जाएगा। ये दोस्तों बिल्कुल गलत है। मैंने अपनी क्वांटम इंटेंगलमेंट वाली वीडियो में ये बात साफ साफ बताई है कि ये जो चीज़ है ये नॉन इंटेंगल्ड पार्टिकल को दर्शाती है। एक्चुअल में इंटेंगल्ड पार्टिकल का जो खुद का वेव फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, उनका कलेक्टिव वेव फंक्शन एग्जिस्ट करता है, वो भी सुपर पोजिशन स्टेट में। तो यानी कि किसी भी टाइप से वो क्वांटम इंटेंगलमेंट स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को वायलेट नहीं करता। यानी कि क्वांटम इंटेंगलमेंट में जो है दो पार्टिकल्स के बीच जो एक का स्पिन अप है तो दूसरा स्पिन डाउन, भले ही वो बहुत दूर ब्रह्मांड के एक लेफ्ट और एक राइट पर रख दिया जाए, ये फिनोमेना वहाँ पर भी शो होगा, लेकिन ये किसी भी टाइप से स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो कि ये कहती है कि ब्रह्मांड में इंफॉर्मेशन के फैलने की गति कभी भी लाइट की गति से ज़्यादा नहीं हो सकती, उसकी मैक्सिमम लाइट की स्पीड ही है। तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि ये लिमिट टूट जाए। अभी एक थ्योरेटिकल पार्टिकल है जिसे टैक्योन्स बोला जाता है, वही सिर्फ ऐसा पार्टिकल है जिसे कि अभी तक डिस्कवर्ड नहीं है, पर उसमें ये बताया जाता है, मैंने इस पर एक वीडियो बना रखी है, जो कि ऐसा पार्टिकल है जो कि फास्टर देन लाइट की गति से भी चलता है, जिसका मास इमेजिनरी होता है। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कि क्वांटम इंटेंगलमेंट स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को वायलेट क्यों नहीं करता। दोस्तों, होता क्या है क्वांटम इंटेंगलमेंट में, अगर आप मेरी क्वांटम इंटेंगलमेंट वाली वीडियो नहीं देखें तो आपको ये वीडियो नहीं समझ में आएगी, क्योंकि मैंने उसमें रियल क्वांटम इंटेंगलमेंट बताया हुआ है। तो उसमें होता क्या है, दो पार्टिकल्स का कलेक्टिव वेव फंक्शन एग्जिस्ट करता है, और जब आप उसे देखते हो या मेजरमेंट परफॉर्म करते हो, तो क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का ट्रांसफर शुरू हो जाता है, इस वजह से उसका वेव फंक्शन कोलैप्स कर जाता है, और एक पार्टिकल का स्पिन अप तो दूसरे पार्टिकल का स्पिन डाउन हो जाता है। क्योंकि वो पहले से ही कलेक्टिव वेव फंक्शन में एग्जिस्ट कर रहे थे, इस वजह से मेजरमेंट के बाद उनका जो स्पिन आता है वो जो है कहीं से भी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को वायलेट नहीं करता, क्योंकि वो पहले से ही था। पर फर्क ये था, पहले वो कलेक्टिव वेव फंक्शन में एग्जिस्ट कर रहा था, कलेक्टिव वेव फंक्शन के सुपर पोजिशन स्टेट में वो एग्जिस्ट कर रहा था।
सो दोस्तों ये आपको तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आप क्वांटम एंटेंगलमेंट वाली वीडियो नहीं देखेंगे, क्योंकि उसमें मैंने सब ये बताया हुआ है कि दो पार्टिकल जो कि इंटेंगल्ड होते हैं उनका खुद का वेव फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, उनका कलेक्टिव वेव फंक्शन एग्जिस्ट करता है। क्योंकि वो दो पार्टिकल्स स्प्लिट हुए हैं तो उनका कलेक्टिव वेव फंक्शन एग्जिस्ट करता है, वो भी उनके सुपरपोजिशन स्टेट में, और उनमें उनके कलेक्टिव वेव फंक्शन से ही मेजरमेंट के बाद चुनाव होता है, यानी कि उसमें सिर्फ चूस होता है। उसमें दो कलेक्टिव मतलब कि दो पार्टिकल्स का कलेक्टिव वेव फंक्शन एग्जिस्ट करता है, और उनमें से मेजरमेंट के बाद या जब उसका वेव फंक्शन कोलैप्स करता है तो उन दो ऑप्शंस में से वो एक ऑप्शन चुनता है कि फिजिकल कंडीशन जैसी भी हो, वो उन दोनों ऑप्शंस में से या तो पहला वाला ऑप्शन चुनता है जिसमें पहले वाले पार्टिकल का या तो स्पिन अप है तो दूसरे पार्टिकल का स्पिन डाउन है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का स्पिन अप तो पॉजिट्रॉन का स्पिन डाउन, और अगर इलेक्ट्रॉन का स्पिन डाउन तो पॉजिट्रॉन का स्पिन अप। तो ये दो कलेक्टिव वेव फंक्शन उनके सुपरपोजिशन स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें से मेजरमेंट के बाद उसका चूज होता है, चुनाव होता है। तो यहाँ पर किसी भी तरीके से स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को वॉयलेट नहीं कर रहा क्वांटम एंटेंगलमेंट। और एक और है तो तीसरा मिसकंसेप्शन है कि क्या हम क्वांटम एंटेंगलमेंट का यूज़ करके फास्टर देन लाइट कम्युनिकेशन कर सकते हैं। सो दोस्तों ये भी गलत है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि क्वांटम जो इंटेंगल्ड पार्टिकल्स होते हैं अगर हम उनका ज़बरदस्ती स्पिन अप और स्पिन डाउन, जैसे अगर इलेक्ट्रॉन स्पिन अप है पॉजिट्रॉन स्पिन डाउन है, आप कुछ भी मान सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को स्पिन डाउन भी मान सकते हैं तो पॉजिट्रॉन का स्पिन अप, और इलेक्ट्रॉन को स्पिन अप तो पॉजिट्रॉन का स्पिन डाउन, तो स्पिन अप स्पिन डाउन कुछ भी मान सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का मैं मान लेता हूँ यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन का अगर स्पिन अप है तो पॉजिट्रॉन का स्पिन डाउन ही होगा, क्योंकि लॉ कंजर्वेशन और एंगुलर मोमेंटम के कारण दोनों का जो स्पिन का सम है वो ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि जो फोटोन था वो स्पिनलेस पार्टिकल था। तो यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रॉन को स्पिन अप मान लिया और पॉजिट्रॉन को स्पिन डाउन मान लिया। अब दोस्तों होगा क्या, अगर मैं स्पिन अप को 1 मान लूँ और स्पिन डाउन को 0 मान लूँ, तो मैं 1 0 0 1 लगातार उनके जो है स्पिन को चेंज करते हुए ऐसी मैं फिजिकल कंडीशन बनाऊं कि उनके मेरे मन के अकॉर्डिंग स्पिन चेंज होते रहें, तो मैं बाइनरी लैंग्वेज में जो है वो इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकता हूं। पर दोस्तों ऐसा करते ही जब ज़बरदस्ती चेंज करेंगे उनके स्पिन को, उसके ज़बरदस्ती चेंज करने की कोशिश करेंगे, तो फिर क्वांटम एंटेंगलमेंट जो है यानी कि इंटेंगल्ड पार्टिकल्स का रिलेशन टूट जाएगा। तो यहाँ से साफ साफ पता चलता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते।